हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो विक्रांत बैच जो आप लोगों के लिए लाया गया है क्लास 11 और 12 के 2025 के बोर्ड्स को फोकस करके, उसी में एक और क्लास के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने, सायन सर। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ये जो मेरे हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये आप लोग का पहला चैप्टर क्लास 11 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर, इससे थियोरिटिकल क्वेश्चन भी आता है और इससे स्कूल में आप लोग को प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्क्रू गॉज या स्क्रू गेज। किस किस जगह स्क्रू गोज बोलते हैं, कुछ कुछ जगह स्क्रू गेज बोलते हैं। तो आप लोग जो आपको अच्छा लगेगा वो आप लोग बोल सकते हैं। इसके बारे में जानेंगे और इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करके भी देखेंगे। तो लास्ट दिन हमने वर्नियर स्केल के बारे में पढ़ाया था, उसका मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था। जिन लोगों को नहीं समझ आया वो लोग वर्नियर स्केल का वीडियो फिर से एक बार देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो मुझे कॉमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्रू गेज। तो अच्छा से देखिए स्क्रू गेज क्या है। तो वर्नियर स्केल तो मेरा था, तो स्क्रू गेज क्यों आया। वर्नियर स्केल तो था, तो स्क्रू गेज का नीड क्यों आया। वर्नियर स्केल का रेंज कितना था बोले तो सबसे छोटा 0.01 सेंटीमीटर तक कौन मेजर कर सकता है, वर्नियर स्केल। और स्क्रू गेज जो है, स्क्रू गेज इसके भी छोटा मेजर कर सकता है। स्क्रू गेज मेजर कर सकता है 0.001 सेंटीमीटर। तो अगर 0.01 सेंटीमीटर से भी अगर प्रिसाइज मुझे कुछ मेजरमेंट चाहिए तब हम लोग स्क्रू गेज यूज करते हैं फॉर मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या मेजर करेंगे, स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट क्या है, फॉर मोर प्रिसाइज हमारा मेजरमेंट के लिए हम लोग स्क्रू गेज यूज करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं दिखा दूं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्या क्या है, इधर एक तो मेन स्केल है और तो सर्कुलर स्केल है। मैं कैमरा पे जाकर भी फोकस कराऊंगा। तो स्क्रू गेज के अंदर क्या क्या कंसिस्ट करता है, एक है मेन स्केल प्लस एक है सर्कुलर स्केल। तो कितना तो डिवीजन है, कैसे इसको काम कराते हैं इसको मैं कैमरा के पास ले जाकर दिखाऊंगा। तो जाने से पहले देख लीजिए इसके अंदर, इसको हम लोग ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसके अंदर जो ये वाला रॉड है ये इस तरफ आता है, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे फिर क्लोज होगा। तो मैं कैमरा के पास जाके इसको थोड़ा फोकस करता हूँ, समझ पाएंगे ज़्यादा। तो इधर देखिए हम लोग इधर आ चुके हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा फोकस कर रहे हैं। हाँ फोकस आ गया है, फोकस आ जाओ। हाँ फोकस आ चुका है, अच्छे से देखिए अभी। तो ये जो मेरा कैमरा को मैंने फोकस किया, तो इसको जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इधर क्लॉकवाइज राइट हुआ। ये जो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, देखिए ये मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, समझ पा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जो घूम रहा है ये वाला। देखिए अगर नहीं समझ पा रहे मैं फिर से इसको दिखा रहा हूँ। अच्छा देखिए इसको अगर मैं इसको इस तरह से पकड़ूँ तो ये कौन सा डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ मैं, ये है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, ये है मेरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको जब मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, देखिए ये मेरा इस तरफ ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से चलता है। और क्लॉकवाइज जब मैं घुमा रहा हूँ, उल्टा घुमा रहा हूँ, तब ये मेरा क्लोज होता है। समझ पा रहे हैं। तो ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है इसमें देखिए एक मेन स्केल है और एक लीनियर स्केल है। तो इसको जब मैं घुमा रहा हूँ, इधर देखिए एक तो रीडिंग आ रहा है, इधर एक तो रीडिंग आ रहा है। ये जो स्केल है देखिए पहले 0 आया, फिर मैं और सामने लाता हूँ, देखिए 0 था, फिर 5 आया, फिर और थोड़ा गैप करवा रहा हूँ, फिर 10 आया, देखिए ये देखिए 10, फिर मैं और आगे कर रहा हूँ, देखिए 0, 5, 10, 15। तो ये सब जो है ये सब है लीनियर स्केल। और ये जो मेरा कर्व घूम रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सर्कुलर स्केल। इसका डिवीजन देख लीजिए कितना है, ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 से अप टू 90। तो इधर कितना तो डिवीजन है, टोटल 100 डिवीजन है। समझ गए, सर्कुलर स्केल में टोटल 100 डिवीजन है। तो चलिए वापस हम लोग बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास मैंने क्या देखा, ये जो मेरा स्क्रू गेज है इसमें मेन स्केल में भी सेपरेशन है और सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है, 100 डिवीजन है। तो सर्कुलर स्केल में टोटल कितना डिवीजन है, यहाँ पर हमने देख लिया टोटल 100 डिवीजन है। सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे मेन स्केल और सर्कुलर स्केल के बारे में। तो इधर मैं सबसे पहले स्क्रू गेज किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के पहले ये सर्कुलर स्केल और मेन स्केल को हमें इक्वेट करना पड़ेगा। मतलब सर्कुलर स्केल का रीडिंग आएगा सर्कुलर में, उससे हम लोग मेन स्केल में कैसे जाएंगे वो हम लोग का काम है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए जैसे वर्नियर स्केल में वर्नियर कांस्टेंट था, इधर है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा पिच। पिच के बारे में, पिच क्या है, पिच का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, पिच है डिस्टेंस
covered by screw gauge in one complete रोटेशन। लेकिन रोटेशन किस तरफ होगा? रोटेशन होगा एंटी क्लॉक वाइज। ये है। तो और जो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है LC, वो क्या है? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल तो 100 हमें मिल गया। तो जब हम लोग इसको एक बार घुमाएंगे तो अब इसका कितना पिच होगा हम लोग पहले वो देख लेते हैं। फिर हम लोग चले जाते हैं कैमरा के सामने। देखिए हम लोग आ गए वापस। तो सबसे पहले मेरा काम होगा इसको पूरा एडजस्ट करना, पूरा 0 पर एडजस्ट करना। फोकस नहीं हुआ अभी तक, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। फोकस हो जाओ। थोड़ा कभी कभी इंस्ट्रूमेंट ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब करता है, फोकस होना नहीं चाहता। देख लेते हैं फिर भी कब फोकस होता है। फोकस हो जाओ। मेरा फ़ोन भी अच्छा गेम खेल रहा है मेरे साथ। हाँ हो गया फोकस, फाइनली फोकस हो चुका है। तो देखिए सबसे पहले मुझे ये 0 टाइट करके 0 और 0 एडजस्ट करना पड़ेगा। देख पा रहे हैं इस 0 के साथ ये वाला 0 एडजस्ट हो गया। देख पा रहे हैं 0 के साथ मेरा 0 एडजस्ट हो गया। अब इसको मैं 1 फुल रोटेट करवाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 फुल रोटेट 0 से, फिर आएगा कहाँ? 70 80 90 0 से फिर 0 में आया। देखिए तो कितना मेरा मेन स्केल में रीडिंग है, देखिए कितना इधर 1 है। तो इधर 0 था, इधर देखिए एक तो सेपरेशन आया 1 है। तो ये देखिए क्या है? 1 है। 0 था, 0 से कितना आया? फिर से देखिए 0 से आया मेरा 1 आया। देख पा रहे हैं कि नहीं? देख लीजिए 1 आया। तो अगर मैं फिर से बोर्ड की तरफ फोकस करूं तो इधर देखिए तो मेरा पिच कितना आया? पिच आया मेरा 1। लेकिन 1 क्या कितना इस तरफ क्या है? मिलीमीटर है। तो पिच क्या आया? 1 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल का डिवीजन कितना है? 100। तो मेरा लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.01 मिलीमीटर, मतलब 0.001 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया? 0.001 सेंटीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट फॉर स्क्रू गेज। तो ये है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला। ऐसे हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। अभी फाइनल रिजल्ट हम लोग कैसे लिखते हैं? लिस्ट काउंट समझ गए। अभी हम लोग क्या करेंगे? फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। तो रिजल्ट कैसे लिखते हैं मैं देख लेता हूं। तो रिजल्ट का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए? तो अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे, साइंस सर का स्पेशल प्रैक्टिकल। मेरा फ़ोन का चार्जर मेरे पास है। लास्ट दिन मैंने एक बैटरी और एक कप का मैंने मेज़र किया था, किससे? वर्नियर स्केल से। आज इस वायर का हम लोग डायमीटर मेज़र करेंगे, ये वाला इंस्ट्रूमेंट से, इस स्क्रू गॉज से मेज़र करेंगे। तो आज के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या होगा? आज के एक्सपेरिमेंट का नाम है मेजर डायमीटर ऑफ ए वायर बाय स्क्रू गेज। तो सबसे पहले हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। इधर क्या लिखेंगे हम लोग? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? मेन स्केल रीडिंग, फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग, फिर लिस्ट काउंट, फिर रिजल्ट, फिर लास्ट में होगा मीन रिजल्ट। ठीक है, इधर मेन स्केल रीडिंग का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग का कोई यूनिट नहीं है। लिस्ट काउंट का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। रिजल्ट का भी सेंटीमीटर, मीन रिजल्ट का भी सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग जितना बार ऑब्जर्वेशन लेंगे उतना एरर होने का चांस मिनिमम है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, थोड़ी देर पहले कैमरा के पास मैंने जो ले जाकर दिखाया था, 0 के साथ 0 का एडजस्ट करना था। 0 के साथ पूरा 0 एडजस्ट है। अभी मैं इसको घुमाऊंगा, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। फिर इस वायर को
वायर को इसके अंदर मैं एडजस्ट कराऊंगा, ठीक है। वायर को इसके अंदर मैं एडजस्ट कराऊंगा, फिर थोड़ा टाइट कराऊंगा, वायर को थोड़ा टाइट कराऊंगा एडजस्ट करने के बाद, फिर पूरा टाइट नहीं, थोड़ा टाइट कराऊंगा। फिर ये जो बाहर का जो चीज़ है इसको 2 बार ऐसा खटक खटक होगा, 1 2 बार हुआ, फिर मेरा फुल टाइट हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे मेन स्केल रीडिंग कितना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है। मैं पूरा कैमरा के पास आ जा रहा हूँ, फिर से आप लोग को दिखाना। कैमरा के पास आ चुका हूँ, देखिए यहाँ पर मेरा अच्छे से देखिए मेरा लीनियर स्केल का रीडिंग कितना है। तो ये जो मेन स्केल रीडिंग है देखिए यहाँ पर 0 था, 1 2 3 3 तो आया, देखिए अच्छे से 1 2 3 3 तो घर गया, अच्छे से देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, आई होप 1 2 3 3 तो गया है। और इधर मेरा सर्कुलर स्केल में गया है, देखिए ये 90 है, 95 तक गया है, देखिए अच्छे से 0 से ठीक नीचे तो 90, ये जो लाइन के साथ मेरा कोइंसाइड कर रहा है पूरा, देखिए 95 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ से मुझे मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गया है। तो मेरा मेन स्केल रीडिंग कितना आया है, मेन स्केल रीडिंग 3 मिलीमीटर, इस तरफ क्या है मिलीमीटर, लेकिन मैंने सेंटीमीटर लिखा था तो क्या होगा 0.3 सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 95, लीस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर। तो मेरा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 0.395 आएगा, ठीक है 0.395 आएगा, 0.001 ये आएगा। फिर अगर मैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन लूँ तो कैसे करेंगे सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो इस वायर को अगर मैं ये पोजीशन तो हुआ, फिर मैं एकदम मिडिल में एक बार लेके देखता हूँ, एक बार मिडिल में मेरा वायर को लेके देखता हूँ क्या एक्सपेरिमेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने मिडिल में ले लिया, फिर से 2 बार घुमा लिया, फिर देखिए क्या होगा। मेरा फिर से कैमरा के पास मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से इधर से आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ, मुझे विश्वास कीजिए, बोलना झूठ नहीं बोलूँगा। तो इधर लीनियर स्केल में कितना गया 3 तो गया है, और सर्कुलर स्केल मेरा कोइंसाइड कर रहा है 15 के साथ। तो मेरा लीनियर स्केल रीडिंग कितना हुआ 0.3, इधर हुआ 15, ये तो 0.001, तो कितना होगा 0.315 होगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट, फिर से मैं इसको वायर को खोल के फिर थोड़ा मैं इस तरफ लेके आता हूँ, ठीक है। तो इधर मैं फिर से इसको लेके आ गया, वायर को फिर से मैं इधर ला गया, ठीक है। तो इधर मैं पूरा घुमा दिया, फिर से देखिए मेरा 3 तो घर तक आया है। तो फिर से और लीनियर स्केल के साथ कितना मैच किया 80 के साथ किया है। मैं लिख दे रहा हूँ इधर 0.3 होगा, इधर 80 0.001, तो 0.380। तो ऐसे करके आप लोग जितना मर्जी ले सकते हैं। तो फाइनल जितना लेंगे उसका एवरेज करके आप लोग मीन रिजल्ट लिख सकते हैं। जितना लेंगे उसका एवरेज कर देंगे, आप लोग को मिल जाएगा क्या, आप लोग को मिल जाएगा मीन रिजल्ट, ठीक। ऐसा करके आप लोग को करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग मीन करेंगे, लास्ट में आ जाएगा। तो ये स्क्रू गेज यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। तो देखिए वर्नियर स्केल जब मैं लास्ट दिन करवाया था, वर्नियर स्केल से करता था, मुझे लास्ट इतना तक मुझे मिलता 0.39, 0.31, 0.38 इतना तक मिलता। लेकिन स्क्रू गेज यूज़ किए तो देखिए डेसिमल के बाद 3 तो प्लेसेस तक हम लोग जा पा रहे हैं। तो इसी पर्पस के लिए हम लोग स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। तो यही था आपका आज का सेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट स्क्रू गेज। इसमें आप लोग स्कूल में प्रैक्टिकल करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे को देखता हूँ प्रैक्टिकल का नाम से डरते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल का नाम से डरना नहीं है, बहुत ही ईजी प्रैक्टिकल है। आई होप आप लोग समझ गए कैसे आप लोग स्क्रू गेज को यूज़ करके प्रैक्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करेंगे। और आप लोग को अगर कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी समझने में मुश्किल होता है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। तो विक्रांत बैच जो आया है सिर्फ आप ही लोगों के लिए आया है। आप लोग जितना फीडबैक देंगे मैं उतना इंप्रूव कर पाऊंगा। इसी के साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।